कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि का संपूर्ण राशिफल ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन, कोर्ट कचहरी की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि 2025 के शुरू होने से पहले वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए कुंभ राशि वालों, हम शुरुआत करेंगे कि नवंबर और दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए आपके प्रथम स्थान के जो मालिक बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। साथ ही 6 स्थान यानी छठे स्थान में मंगल देव गोचर करेंगे दोनों महीनों में। हालांकि ये नीच के अवस्था में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की स्थिति आपके 9th हाउस में है। तो हम ये कह सकते हैं कि नवंबर का जो महीना होगा वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 14 नवंबर तक उतार चढ़ाव वाला होगा। आप में एग्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। एनर्जी तो अच्छी रहने वाली है, लेकिन इस समय अवधि के दौरान चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना होगा। हालांकि 14 नवंबर के बाद का जो टाइम फ्रेम है यह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वही जब हम बात करते हैं दिसंबर के महीने की, तो दिसंबर का भी महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। भले ही आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हों, लेकिन नवंबर और दिसंबर का महीना अच्छा है। उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी है जिनको पहले से कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी है अथवा ब्लड से रिलेटेड इशू है या बीपी वगैरह की समस्या चल रही थी, तो आपको चेकअप कराना पड़ेगा। बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। वही यदि आप राहु की महादशा में या शनि की महादशा में या सूर्य की महादशा में चल रहे हैं, स्पेशली सूर्य और राहु की दशा में हैं, तो आप वाहन चलाते समय इन दोनों महीनों में सावधानी रखिएगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए कुंभ लग्न या कुंभ राशि है आपकी, तो आपके लिए 15 नवंबर तक का जो टाइम फ्रेम है वह दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहने वाली है अथवा ईगो की प्रॉब्लम के कारण क्लैश बना रह सकता है। लेकिन 15 नवंबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव वगैरह आ सकता है। हालांकि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग चल रहा होगा विवाह का, तभी आप वैवाहिक बंधन में बंध पाएंगे। अन्यथा यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 7वें स्थान पर पड़ने की वजह से दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, ठीक है। हालांकि जब सूर्यदेव 10वें स्थान में गोचर कर जाएंगे 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, ये टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा दाम्पत्य जीवन के लिहाज से, है ना। लेकिन मैं ओवरऑल स्थिति की बात करूं नवंबर और दिसंबर के महीने में, तो दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी की। देखिए कुंभ राशि वालों, बहुत सारे कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का जो महीना है वह बहुत शानदार नहीं गया। विशेष तौर पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे थे उनके जॉब भी चली गई। लेकिन यहाँ पर नवंबर का जो महीना है यह आपके लिए जॉब लेकर आ रहा है। आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ने जा रही हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह की तलाश कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नवंबर का महीना कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाने वाला होगा। सफलता और तरक्की आपको प्राप्त होगी। जिन लोगों के पास में जॉब वगैरह नहीं है उनको 15 नवंबर के बाद जॉब मिलने के योग यहां पर दिखाई देते हैं। परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। वही दिसंबर का भी महीना जॉब के लिहाज से अच्छा रहेगा। जो लोग किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड, मेडिकल लाइन, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही कार्य कर रहे हों, अगर इस फील्ड में अपने जॉब को की तलाश करते हैं तो उनको लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे जातकों को बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। यानी 15 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक का टाइम फ्रेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाने वाला होगा। विशेष तौर पर जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी का कोई भी फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य, तो इन क्षेत्रों से जुड़कर यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आ रही है। वही यदि देखा जाए तो यहाँ पर नौकरी जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियाँ बहुत बढ़िया हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहने वाला है। साथ ही प्रमोशन वगैरह अगर रुकी हुई है, कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप जातक या जातिका हैं, तो आप 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं से जॉब में प्रमोशन, मनचाही जगह पर ट्रांसफर प्राप्त होने के योग बनते हैं। अगर हम बात करें कि आपके जीवन में शत्रु संबंधित कोई समस्या चल रही थी, तो शत्रु संबंधित समस्या आपकी समाप्त होगी, आपको लाभ मिलेगा।
शत्रु पराजित होते नजर आ रहे हैं। हालांकि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको 20 नवंबर तक प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, लेकिन 20 नवंबर के बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। वही दिसंबर का भी महीना कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिहाज से अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समय देखने को नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम संतान की बात करते हैं तो देखिए पंचम स्थान के स्वामी होकर बुध की स्थिति दसम भाव से रहेगी, है ना। तो अगर हम देखें तो संतान की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। संतान के जीवन में उनको तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान की पढ़ाई लिखाई, उनका करियर, सब कुछ अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी अभी प्रॉब्लमेटिक समय है ना। फैमिली प्लानिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छा समय हम नहीं कह सकते। इसके अतिरिक्त धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। धन लाभ आपके लिए होता नजर आ रहा है। और साथ ही नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं। आपके सुखों में वृद्धि होगी। पारिवारिक माहौल आपका बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो सुख साधनों के लिहाज से अच्छा है। वाहन का योग बन रहा है, मकान का योग बन रहा है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम फ्रेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए नवंबर का महीना सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन दिसंबर का महीना कार्यक्षेत्र के लिए आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अब आपको वेट करना चाहिए। 2025 का जो ईयर आ रहा है उसमें आप नए कार्य की शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यह समय अवधि पार्टनरशिप में कार्य कर रहे जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। आपको कहीं ना कहीं से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। इसके अतिरिक्त पड़ोसियों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर करने के लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। वही जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं अथवा विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। साथ ही हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे जातकों के लिए भी अच्छा समय है। डिफेंस के सेक्टर में किसी भी फील्ड में आप हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। साथ ही आपके जो खर्चे होंगे तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के आप जातक या जातिका हैं तो आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति इस महीने में देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहु मंगल को देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि समय अवधि के दौरान यदि आप लोन लेकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बड़ा अमाउंट आप लोन के रूप में लेना चाहते हैं तो ऐसा कार्य करने से बचें, अन्यथा इस लोन को चुकाने में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जो लोग कर्जे में दबे हुए हैं तो आपके लिए कर्ज से बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। वही धन की स्थिति बेहतर है। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। मनी का फ्लो आपके पास में आएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी। कुंभ राशि वालों, जैसे जिस तरीके से पैसा आएगा फ्लो में, उसी फ्लो में पैसा चला जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं जहां पर आपकी वाणी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो वाणी को लेकर आप संयमित रहिएगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपकी वाणी की वजह से कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो यहाँ पर वाणी पर आप नियंत्रण रखिएगा। हालांकि परिवार के प्रति आप समर्पित रहेंगे, परिवार के लोगों पर पैसा खर्च होगा, यह स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर संतान की स्थिति को ध्यान रखिएगा। संतान यदि यंग एज में है तो उनकी संगति का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। वह कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको घर से निकाल देना चाहिए? देखिए कुंभ राशि वालों, शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन में चल रहा है, ठीक है। हालांकि ये चरण अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय वैसे वैसे आपके लिए शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है वह और आसान होता चला जाएगा। जीवन में चीज़ें जो परेशानियां थी वह दूर होती चली जाएंगी। लेकिन आपको पहली जो चीज़ है अपने घर में चेक कीजिए, अगर आपके घर में कहीं पर भी मकड़ी का जाला लगा हो उसको आप तुरंत हटाने का प्रयास करें, ठीक है। दूसरा काम ये करना है कि आप अपने पूजा स्थल को एक बार चेक करें। अगर वहाँ पर कोई टूटी फूटी मूर्ति है तो आप उस मूर्ति को हटाकर और ले जाकर जल प्रवाह कर दें। तीसरा काम ये करें कि आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि ख़राब पड़े हुए हैं, बंद हैं, जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लेकिन आपने स्टोर करके रखा हुआ है, उनको आप घर से तुरंत बाहर कर दें। क्योंकि जैसे ही आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना शुरू होते हैं तो आप समझ जाएं कि आपके घर में मंगल और राहु का निगेटिव इम्पैक्ट शुरू हो चुका है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बाहर कर दें जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, और अगर उपयोगी हैं तो उनको आप यूज करें तभी आप रखें। इसके अतिरिक्त चौथी जो चीज़ है तो आप अगर देखें कि पुराने चप्पल जो होते हैं, जूते जो होते हैं वो तो नहीं पड़े हुए हैं, अगर वो पड़े हुए हैं आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको घर से आप बाहर कर दें। इसके अतिरिक्त अगर आपके घर में कोई पुराने ग्रंथ हैं जिनके पन्ने फटे हुए हैं या बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, इसके अतिरिक्त एक चीज़ और
कि अगर शनिदेव की मूर्ति अथवा शनि यंत्र अथवा शनि की फोटोज रखी हैं तो उनको भी आप अपने घर से बाहर कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने घर से दूर करते हैं 2025 के पहले, तो आपके जीवन में 2025 जो आ रहा है वो ज़्यादा सकारात्मक बदलाव लेके आएगा और आपके घर से जो निगेटिव एनर्जी है वह भी दूर होगी और आप सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ सकेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।